मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अहम दो गवाहों ने मुलजिम अरमगान और शिराज को अदालत में शनाख्त कर लिया। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने केस की समाअत की। मुलजिम अरमगान के मुलाजिम गुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब का बयान कलमबंद किया गया। गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने बताया कि 6 जनवरी को 9 बजे रात को एक दुबला पतला लड़का आया। उस ट्राउज़र और जैकेट पहने हुए थे, इसलिए शक्ल नहीं देखी। 1-1.5 घंटे बाद कमरे से गाली गलोच और 2 या 3 फायर की आवाज़ आई। मुलजिम अरमगान ने खून साफ करवाया। मुलजिम के साथ हल्की दाढ़ी और चश्मे वाला लड़का भी था। रात 1 बजे कुंडी लगाने गया तो लड़के की गाड़ी नहीं थी। दूसरे गवाह ज़ुहैब ने बताया कि जहां खून साफ किया गया था वो पुलिस वालों को बताया। पुलिस वालों ने कारपेट हटाया तो नीचे खून के निशान थे। अदालत ने पूछा कि क्या मुलजिमान यहां मौजूद हैं। इस पर गवाह गुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब ने अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर केस के मुलजिम अरमगान और शिराज को कराची इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पहुंचा दिया गया। मुलजिम अरमगान की वालदा ने बेटे से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने मिलने से रोक दिया। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शफी बलोच से। शफी, क्या तफसीलात है? जी, मुलजिम को अब से कुछ देर कबल जो पुलिस की सख्त निगरानी में सेंट्रल जेल में वाक़ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पहुंचा दिया गया है, जहाँ पर मुलजिम को कुछ देर के बाद जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। जबकि इस मौके पर मुलजिम के वकील कामरान कुरैशी मुलजिम की वालिदा जो है वो वहाँ मौजूद है और अपने बेटे से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो है मुलाकात से रोका। और इस वक्त भी पुलिस जो है वो मुलजिम पुलिस की मोबाइल में मौजूद है और कुछ देर के बाद पुलिस की जानिब से मुलजिम को अदालत में पेश किया जाएगा। जबकि इससे कबल अदालत ने तफ्तीशी अफसर से अपने की जो है वो तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब की थी और अब से कुछ देर के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया शफी बलोच इन तफसीलात के लिए। अबू ज़हबी के वली अहद खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। अबू ज़हबी के वली अहद की पाकिस्तान के लिए खिदमात के एतराफ़ में उन्हें निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया गया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एजाज़ अता किया। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान ने पाकिस्तान के साथ तिजारती, इक़्तिसादी, सरमायाकारी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहर्रिक हो गए। ईद के बाद मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ शहरों में जलसों पर मशावरत मुकम्मल कर ली। नवाज शरीफ ईद उल फितर के बाद केपी का दौरा भी करेंगे। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग की मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ ने अहम मुलाकातें की। मुलाकात में एहसन इकबाल, अमीर मकाम, अनुश रहमान, कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी शरीक हुए। इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर पार्टी पोजीशन पर तबादला ख्याल किया गया। ANP के साबिक रहनुमा जाहिद खान ने नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने पार्टी को फाल करने के लिए अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत की। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज बुक किए गए होटल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अपोजिशन की राब्ता कमेटी के कन्वीनर शाहिद खाकान को होटल में दाखिल होने से रोक दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने शिकवा किया कि वज़ीर इत्तलात ने TV पर कहा कॉन्फ्रेंस की इजाजत है, कोई रुकावट नहीं, लेकिन पुलिस की नफरी तैनात है। हुकूमत को आपस का ही नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। ये मुसीबत है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर TV पे कह रहा है बिल्कुल इजाजत है, कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ प्रोजेक्ट सेक्रेटरी खड़ी हुई है, अंदर पुलिस खड़ी हुई है, मजिस्ट्रेट भी तो होगा। ये हुकूमत को आपस का नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। हमने तो नहीं कर ली है। भाई साहब, आपको वजह इन्होंने बताई कि क्यों नहीं करने दी जा रही? वजह क्या है? 144 का निफाज है क्या? आइन आज मुल्क में गाली बन है। आइन की बात करना मुल्क में मुमकिन नहीं है। आप बंद कमरे में भी या पाकिस्तान में आइन की, जमहूरियत की, कानून की बालादस्ती की बात नहीं कर सकते। ये आज हमारे मुल्क की हकीकत आपके सामने। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहर्रिक हो गए। ईद के बाद मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ शहरों में जलसों पर मशावरत मुकम्मल कर ली। नवाज शरीफ ईद उल फितर के बाद KP का दौरा भी करेंगे। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग की मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ ने अहम मुलाकातें की। मुलाकात में एहसन इकबाल, अमीर मकाम, अनुश रहमान, कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी शरीक हुए। इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर पार्टी पोजीशन पर तबादला ख्याल किया गया। ANP के साबिक रहनुमा जाहिद खान ने नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने पार्टी को फाल करने के लिए अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत की।
कराची में शार फैसल पर FTC के करीब बस उलटने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल खान से। बिलाल, हादसा कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, देखिए शारा फैसल मेन रोड पर FTC बिल्डिंग के सामने तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें जो हैं उस मकाम पर पहुंची हैं। पहुंचने के बाद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस इस तमाम तर वाक़े के बाद वक़्फ़े में पहुंच चुकी है, जबकि जो दीगर इदारे हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं और जो बस है उसको सड़क से हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस तमाम तर हादसे के बाद ट्रैफिक जैम हो गया, जबकि अस्पताल ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि 6 जख्मियों को अस्पताल लाया गया है, जिसमें 4 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं और तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया है कि इब्तदाई तौर पर जो हादसा है वो तेज रफ्तारी के बाइस से पेश आया। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई थी, जिसके बाद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल इन तफसीलात के लिए। वज़ारत ख़ज़ाना ने ईद उल फितर से कबल मुल्क में महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मार्च में महंगाई की शरह बढ़कर 3 से 4% तक हो सकती है। तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शीरानी से। ताहिर, बताइएगा वज़ारत ख़ज़ाना का महंगाई में इजाफे से मुतालिक क्या कहना है? जी देखें, जनवरी के महीने में जो मुल्क में महंगाई की शरह थी वो 9.25 साल की कम तरीन सतह 2.4% पर आ गई थी और वजारत खजाना को तवक्को है कि रवां माह फरवरी के दौरान भी महंगाई की जो शरह है वो 2 से 3% के दरमियान रह सकती है। लेकिन वजारत खजाना की जानिब से खदशा जाहिर किया गया है कि मार्च के महीने में महंगाई में थोड़ा इजाफा हो सकता है और मार्च के महीने में महंगाई की शरह बढ़कर 3 से 4% के दरमियान मुतवक्के है। ताहम वजारत खजाना की जानिब से मुमकिन जो महंगाई में इजाफे की वजूहात हैं वो नहीं बताई गई हैं। रवां माली साल के पहले 7 माह के दौरान मुल्क में जो महंगाई की औसत शरह है वो 6.5% रही है और क्योंकि मुसलसल चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है और रमजान के महीने में मार्च का महीना आ रहा है तो उस दौरान जो खुद साख्ता इजाफा है चीज़ों में वो भी मुमकिन तौर पर हो सकता है। तो यही मुमकिन वजूहात हो सकती हैं कि जो सप्लाई और डिमांड है उसमें गैप की वजह से जो महंगाई की शरह है उसमें भी इजाफा हो सकता है। ताहम इसमें जो आलमी फैक्टर है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी बहुत शुक्रिया ताहिर शिरानी इन तफसीलात के लिए। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। रूसी सिफारती ज़राए ने तस्दीक की है कि यूक्रेन में पाकिस्तानी असलहे के इस्तेमाल के ताहाल कोई सबूत नहीं मिले। यूक्रेन को असलहा फराहम करने के हवाले से भी कोई सबूत नहीं मिला। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कुछ महीने पहले खबरें रिपोर्ट हुई थी कि पाकिस्तान ने कुछ अमरीकी कंपनियों को असला बेचा है जो यूक्रेन में रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। ताहम अब रूसी सफारती ज़राए ने डॉन न्यूज़ को बताया कि मास्को को यूक्रेन में पाकिस्तानी असले के इस्तेमाल के ताहाल कोई सबूत नहीं मिले। मास्को को इस्लामाबाद के खिलाफ यूक्रेन को असला फराहम करने के भी कोई सबूत सामने नहीं आए। रूसी सफारती ज़राए का दावा है कि मास्को ने पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेन को असला फराहम करने वाली खबरों के हवाले से तहकीकात की। मास्को को बिलावास्ता या बिलवास्ता पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिल सके। रूसी सफारती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तानी असला या गोला बारूद का रूस के खिलाफ यूक्रेन में इस्तेमाल के भी कोई सबूत रूस को नहीं मिले। मास्को इन इल्जामात की बुनियाद पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते में था। मास्को को यूक्रेन जंग में पाकिस्तान की मुदाखलत के भी कोई सबूत नहीं मिल सके। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। अहम खबर है, वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रवां माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस और बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शीरानी से। ताहिर, इस रिपोर्ट में मजीद क्या तफसीलात सामने आ सकेंगी? जी, वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल जो बेशतर माशी इशारिये हैं वो मजबूत रहे हैं और रवां माली साल के पहले 7 माह के दौरान तरसीलात ज़र, बरामदात में इजाफा हुआ। बैरूनी सरमायाकारी, ज़र मुबादला के ज़खायर, FBR की महसूलात में इजाफा हुआ, जबकि करंट अकाउंट सरप्लस में रहा। और रवां माली साल जो महंगाई है और मालियाती खसारा है उसमें भी कमी रिकॉर्ड की गई है। रुपए की कदर मुस्तहकम रही है। वज़ारत खजाना के मुताबिक जुलाई ta जनवरी के दौरान तरसीलात ज़र में 31.7%, बरामदात में 7.6% और दरामदात 7 माह में 10.9% बढ़ गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट जुलाई ta जनवरी 68 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब डॉलर से बढ़कर 11 अरब 20 करोड़ डॉलर रहे। FBR की महसूलात में रवां माली साल के 7 माह में 26.2% का इजाफा हुआ और नॉन टैक्स आमदनी में 82% का इजाफा हुआ।
माली खसारे में जुलाई तक दिसंबर 36% की कमी हुई, जबकि प्राइमरी बैलेंस में 99% का इजाफा हुआ। और जुलाई तक जनवरी जो औसत महंगाई की शरह है वो 28.7% से कम होकर 6.5% पर आ गई। जी बहुत शुक्रिया ताहिर शिरानी इन तफसीलात के लिए।